सो माय डियर, एज यू नो दैट कि हम लोगों ने क्या बात की, हमने कहा कि अगर आप देखें तो पास्टलिज्म, ट्रेड और एग्रीकल्चर से कालीबंगा, रंग, इसमें इन चीज़ों को आपको डिटेल मिला। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो चीज़ें हैं जिससे आप पूरी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट द इंडस इकोनॉमी। आप इंडस इकोनॉमी को क्लियरली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस आधार पे आप इन चीज़ों को समझिएगा। चलिए, अभी इकोनॉमी के बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को। आज हम देखेंगे, बात करेंगे कनिंघम कंफ्यूजन। एक लास्ट टॉपिक था, इसको हम लोग आज देखेंगे। Cunningham confusion. Cunningham's confusion. What was Cunningham's confusion? This is the very important. बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. I think you should take it very seriously this topic. इस टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कनिंघम कंफ्यूजन के बारे में यदि आप बात करें तो ये कनिंघम, फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि कनिंघम कौन थे. Who was Cunningham? My dear, if you have remembered my previous class where I was discussed that the Cunningham, he was first director of Archaeological Survey of India. Second thing is that he was father of Indian archaeology, or third, his work based on prehistoric India. ये तीन चीजें. देन आफ्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों के बाद आपको और क्या होगा. सपोज इफ यू सी योर बुक, देयर क्लियरली मेंशन दैट व्हेन कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, began archaeological excavation in the mid 19th century. Archaeologists preferred to use the written word, text and inscriptions. First of all, archaeologists preferred archaeologists preferred the written word. ये written words क्या हो सकते हैं? Like inscriptions, like rock edicts, like inscriptions हो गए, rock edicts हो गए, पॉटरी पे या लाइक अन्य चीज पे लिखी गई बातें, उनके आधार पे जो चीज लिखी होती है वो ये लोग अपने में सेव करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द archaeologists prefer to use the written word, text and inscriptions as a guide to investigation. In fact, Cunningham's main interest was in archaeology of the early historic 6th century BC to 4th century CE. This is the very important thing. अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने कहा कि हिस्टोरिक की जगह आप उसको लिखें अर्ली
या इंडिया आपका कितने टाइम पीरियड का अर्ली हिस्ट्री, तो कहता है 6th सेंचुरी बीसी से लेके कहां तक 4th सेंचुरी सी। तो ये अर्ली हिस्ट्री पे काम किया इन्होंने, दो चीजों पे इनका काम बेस्ड था, अर्ली हिस्ट्री पे और महत्वपूर्ण। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, Alexander Cunningham, their main work that was focused on the early history of India. I mean to say that the 6th century BC to 4th century C, and later period he used the account left by Chinese Buddhists. अब later period, पहले 6th century BC to 4th century C, और फिर इसके बाद later period, बाद का समय किस पे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं चाइनीज पिलग्रिम्स, जो भारत में चीनी यात्री आए जिन्होंने भारत के बारे में खूब सारा भ्रमण किया, देखा, उनके द्वारा लिखे गए भारत में जो अकाउंट्स थे उन चीजों को आधार बनाए। तो कनिंघम का मेन काम किस पे फोकस बेस था, 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी C के बीच के टाइम पीरियड पे। और इस समय जो भारत में चाइनीज पिलग्रिम्स भारत आए उनके द्वारा जो उन्होंने लिखा भारत को, वो इन चीज़ों को आधार बना के कनिंघम ने अपनी बातों को, अपनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी को तैयार किया, रेडी रखा। आई होप माय डियर यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट द वर्क ऑफ कनिंघम दैट वाज बेस्ड ऑन द चाइनीज पिलग्रिम्स अकाउंट्स हु केम इंडिया, हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग 4th century C to 7th century C, especially Fayan and Bensa. They were most prominent Buddhist pilgrims who visited India. Excepted other like Itsing, like Chao Jukua, बहुत बाद में कई सारे आए, तो इनके काम भी काफी अच्छे हैं, लेकिन उनका जो मेन काम था कनिंघम का, उन्होंने इन चीजों को फोकस किया। द फैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th century BC to 4th century C. The later periods, he used the account left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements. Cunningham also collected, documented, and the translated inscriptions found during his survey. Cunningham did very hard work to understand about the history of India. He collected the various archaeological findings, inscriptions, rock edicts, and such type of others. इनके आधार पे उन्होंने इतिहास को समझने का प्रयास किया, उन्होंने इनका ट्रांसलेशन किया और फिर भारतीय इतिहास को एक नए स्वरूप में बताने का प्रयास किया। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो कनिंघम का जो काम था, नो डाउट टू से दैट इट वाज द वेरी डिफिकल्ट वर्क, एंड what they explore, what they excavate, what they collect from the different sites, different place, on the basis of that they can vary with the accounts which was left by Chinese pilgrims, and he tried to explain the Indian history. My dear, this is the very interesting. So Cunningham also collected the documented and translated inscriptions found during his survey. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as the early historic city, did not fit very nearly within his framework of the investigation. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham's, he did not realize how old these were. That was confusion. My dear, again I am saying, try to understand that a site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as the early historic city. हड़प्पा शुरुआत के दशकों में एक शहर के रूप में नहीं जाना जाता था, वो नहीं पहचाना जाता था, तो उसकी जगह क्या किया,
कनिंगम का कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है, क्योंकि जो चाइनीज आए एक्चुअली दे वर बौद्धिस्ट. देयर मेन एम टू visit the Buddhist sites, and that side western front, it was not the, I mean to say that Harappa and Mohenjo-daro like area was not famous for the Buddhism. So that's why I am saying a site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as the early historic city, did not fit very neatly within his framework of the investigation. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century, and some of these reached Cunninghams, he did not realize how the old were. ना ही उन शहरों को कनिंघम ने देखा, ना ही उन शहरों के बारे में पहले पता था. तो कनिंघम का मेन कंफ्यूजन यही था कि एक्चुअली है क्या वहाँ पे, उसको कितना सेट कहाँ तक ले जाया जाए, उसकी टाइमलाइन कहाँ तक जाएगी. So that's why Cunningham focused himself the Chinese accounts. उन्होंने अपने को फोकस किया, अपने इंफॉर्मेशंस को चाइनीज अकाउंट्स के आधार पे क्या किया, सिंपलाइज किया. Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the objected to unsuccessfully try to place it within time frame with which he was familiar. This was because he, like many others, thought that Indian historic began with the first city in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed. My dear, I hope you are getting कि अब कनिंघम ने जो इन्फॉर्मेशंस दी, जो बातें बताई, जिन चीज़ों पे चर्चा की, उन्होंने क्या किया. उन्होंने पहली चीज़ तो इसके पहले कनिंघम को हड़प्पा में किसी शहर के साक्ष्य नहीं मिले थे. दूसरी चीज, जिन जिन जगहों पे कनिंघम ने विजिट किया था, उन जगहों पे शहर जैसी किसी भी संरचना के एविडेंस इनके पास नहीं थे. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि चाइनीज अकाउंट्स के अलावा और कोई सोर्स नहीं था जिसके आधार पे कनिंघम ये कह सकें कि ये शहर कोई बड़ा शहर रहा होगा या इस जगह कोई बड़ा शहर रहा होगा. इसीलिए कनिंघम ने जो इसकी टाइमलाइन डेटिंग सेट की, उन्होंने इसकी डेटिंग सेट करते हुए कहा कि ये या तो मोस्टली ये 6th सेंचुरी BC या 7th सेंचुरी BC के आसपास की कोई सभ्यता रही होगी. इतना ही तक ले जाते हैं, इसकी टाइमलाइन के बारे में कंफ्यूज है. But one more thing which is very important, you have to understand, which is given also in your book, that the expansion of the Indus Valley, according to Cunningham, कि क्या हो सकता है, ये गंगेटिक रीजन तक जा सकता है. और ये उनकी सोच सही थी. जब आलमगीरपुर का एक्सकवेशन हुआ, तो ये आलमगीरपुर के एक्सकवेशन ने ये चीज़ें प्रूफ करती, बता दी कि ये ऐसे डेवलप होगा. तो आई थिंक यू आर गेटिंग, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप उनके जो मेन कन्फ्यूजन थे कनिंघम के, आपने देखा. तो ये था कनिंघम का कन्फ्यूजन. अभी आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. कनिंघम कन्फ्यूजन के बाद एक और टॉपिक है रिलीजन, इंडस रिलीजियस फेथ. या इंडस हड़प्पन रिलीजियस बिलीफ. क्या थी ये रिलीजियस बिलीफ, इसके बारे में हम अभी देखें. रिलीजियस बिलीफ, तो हड़प्पन के लोग क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण बात है व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल, हड़प्पन पीपल, व्हाट दे फेल्ट. तो पहला नेचर वर्शिपर. जैसे मैंने नेचर वर्शिपर कहा, तो क्या क्या इससे जुड़ जाएंगे, एनिमल,
ट्री, वाटर, फायर, फायर अल्टर्स, एंड देन आफ्टर अब आप एनिमल, ट्री, वाटर, फायर अल्टर्स, बर्ड्स, etc. तो अब इसमें आई थिंक कि अगर आप इस टॉपिक को इसके अकॉर्डिंग पढ़िए तो एक चीज आपको क्लियर दिखेगी। क्या? इसके पीछे एक चीज क्लियर ये दिखेगी कि किस तरीके से इंडस वैली के लोग अपने रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ को मानते थे, क्या उनका विश्वास था। सपोज एनिमल में यूनिकॉर्न, बुल, देन आफ्टर प्रोटोसिवा, देन आफ्टर मदर गॉडेस, देन आफ्टर मदर गॉडेस के बाद आप देखिए तो यहां पे आपको प्रिस्ट किंग, फिर प्रिस्ट किंग के बाद ग्रेट बाथ, तो एक्सेप्ट इट, ये सारी, इसके अलावा और भी चीजें मिले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में। क्या थी वो चीजें? यदि उनको देखें आप तो वो चीजें आपको मिलेंगी, वो लिंगास प्लस, तो जो लिंगास मिला कुछ इस शेप की आकृति मिली, कुछ इस शेप की आकृति मिली, कुछ इस शेप की आकृति में। तो जो ये सिंबल्स आपको मिल रहे हैं अलग अलग शेप के, these are also worshipped by Indus Valley civilization people. My dear, I hope you are getting what I am saying. Indus Valley civilization के लोग अलग अलग चीजों की उपासना करते थे, अलग अलग चीजों की पूजा करते थे। क्या क्या चीजें थी वो? मैंने कहा आपसे कि अगर हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस फेथ को समझिए, so my dear student, what I am telling you, try to understand that the religious faith and belief of Indus Valley civilization, according to that, they were nature worshipper, they were worshipped all the natural things like animal, tree, water, and Kalibanga and Lothal, that was the place where they found, I mean to say that archaeologists found the fire altars. It means they also believe in sacrifices. Except it, some other archaeological findings that was collected by archaeologists. The proto Shiva, mother goddess, priest king, these are all unicorn, humble. What was their importance? We can't say, because the script of Indus Valley civilization that was not read nowadays till today also. Whenever we will not read the script of Indus Valley civilization, we can't explain that what they want, क्या वो चाहते थे, क्या वो करना चाहते थे। इन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमें स्क्रिप्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी ना हो। तो आई होप यू आर गेटिंग, आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, इन चीज़ों को समझ। तो ये धार्मिक विश्वास में था, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि धर्म और धार्मिक विश्वास के संबंध में दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल रिलीजन एंड एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल रिलीजन क्या रहा होगा? इंटरनल रिलीजन में किन चीज़ों को हम ले सकते हैं
इन चीजों पे यदि आप बात करें और एक्सटर्नल पे दोनों चीजों तो आपको बिना किसी एजिटेशन के कहना पड़ेगा कि धर्म के जो आंतरिक तत्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी ठीक इस तरीके से प्राप्त नहीं है, लेकिन धर्म के जो बाह्य तत्व हैं जो प्रैक्टिस में थे उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लोग नेचर वर्शिप पर रहे होंगे. If you will see your book, we are clear the problem of interpretation, the problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in the attempt to reconstruct the religious practices. Early archaeologists thought that the certain object which seemed the unusual or unfamiliar may have had a religious significance. This includes the terracotta figurines of women, heavily jeweled, some with the elaborated the headdress. These were regarded as a mother goddess. This was regarded as a mother goddess. Mother goddess, the heavily jeweled, some with the elaborated the headdress. These were regarded as a mother goddess. A rare stone statuary of man in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king, was also similarly classified in other instances. Structure have been assigned the ritual significance. This includes the Great Bath and fire altars found at Kalibanga and Lothal. Attempt has also been made to reconstruct the religious belief and the practices by examining the seals, some of which some seem to depict the ritual sense, other with the planned motive or thought to indicate the nature worship. Some animals, such as the one-horned animal, often called the unicorn, depicted to seals seem to be mythological. The mythical composite creatures in some seals of figure shown the seated cross-legged in a yogi posture, sometimes surrounded by the animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva. That is an early form of the major deities of the Hinduism. Besides, the conical stone objects have been classified as a lingas. Many reconstructions of Harappan religions are made on the assumptions that later traditions provided the parallel with the earlier ones. This is because the archaeologists often move from the known to the unknown, that is, from the present to the past. While this is the possible in the case of stone quans in the ports that become more the effective on the extent in the religious symbols. Let us look the instance at the Proto-Shiva seals. The earliest religious texts, the Rig Vedas, compiled 1500,000 BC. My dear student, what I am telling, try to understand that is the very important things. That these points that has explained by me, जो चीज़ों की बातें हमने की, जो इन चीज़ों पे हमने देखा, तो आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ पे बात की. आज हमने कनिंगम कन्फ्यूजन पे बात की. We will continue the topic religious faith and belief of Indus Valley civilization people. In my tomorrow class, the next video, that will be totally based on the topic, the religious faith and belief. The topic which is given in the book, that is the problems of the interpretation. Here, in this book, you can easily see that is the मदर गॉडेस, बिकॉज आप देखिए सर पे किस तरीके के पहनावे हैं और नीचे देखिए एक टूटी हुई सील है. ये प्रिस्ट किंग, सॉरी, ये प्रोटोशिवा की है. अब देखिए हॉर्न हैं, दो लगे हुए हैं, कुछ एनिमल्स बने हुए हैं और एनिमल्स के ऊपर कुछ एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और नीचे की साइड भी कुछ है जो इस पिक में दिखाई नहीं गई है.
माय डियर, अगर आप इन चीज़ों को देखें, इन टॉपिक्स को समझें, तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि जब तक इंडस स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जाएगी, तब तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के धर्म को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। माय डियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट वे, कई तरीके से पूछे गए थे। ये लास्ट ईयर के पेपर को देखिए, प्रोटोसिवा की जब बातें करता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटोसिवा को प्रोटोसिवा किसने कहा, उस सील को प्रोटोसिवा किसने माना? तो जॉन मार्शल थे जिन्होंने प्रोटोसिवा को प्रोटोसिवा माना। तो इस तरीके से पूरे कल्चर को है। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। सो माय डियर, एज यू नो दैट कि हम लोगों ने क्या बात की, हमने कहा कि अगर आप देखें तो पास्टोरलिज्म, ट्रेड और एग्रीकल्चर से कालीबंगा, रंग, इसमें इन चीज़ों को आपको डिटेल मिला। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो चीज़ें हैं जिससे आप पूरी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आई मीन टू से दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट द इंडस इकोनॉमी। आप इंडस इकोनॉमी को क्लियरली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस आधार पे आप इन चीज़ों को समझिए। चलिए, अभी इकोनॉमी के बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को। आज हम देखेंगे, बात करेंगे कनिंघम कंफ्यूजन। एक लास्ट टॉपिक था, इसको हम लोग आज देखेंगे। Cunningham confusion. Cunningham's confusion. What was Cunningham's confusion? This is the very important. बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। I think you should take it very seriously this topic. इस टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनिंघम कंफ्यूजन के बारे में यदि आप बात करें तो ये कनिंघम, फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि कनिंघम कौन थे। Who was Cunningham? My dear, if you have remember my previous class where I was discussed that the Cunningham, he was first director of Archaeological Survey of India. Second thing is that he was father of Indian archaeology, और third his work